हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितिका सैनी और आज की जो वीडियो है ये है पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 का जो टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने परमानेंट टिश्यू और प्लांट एनिमल टिश्यू क्या होते हैं वो सब बता दी, टिश्यू कैसे बनते हैं वो भी बता दिया था। आज हम इस परमानेंट टिश्यू का पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन ऑफ स्टेम भी कल समझाया था कि स्टेम को आपको सेक्शन करने पर कैसा दिखाई देता है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो का। तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो अपनी जो ये सेकंड पार्ट है अब हम ये शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी आ सके। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर दिया था, अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे इसके नीचे जितने भी टिश्यूज होते हैं जनरली वो सिंपल परमानेंट कहलाए जाते हैं। पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये जो है अनस्पेशलाइज सेल कंसिस्ट करता है। सेल की कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि भाई कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता हो या कुछ है। और इस सेल की जो सेल वॉल होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ठीक है। ये लिविंग सेल्स कहलाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं लिविंग सेल्स कहलाए जाते हैं। ये लूजली अरेंज्ड होते हैं और इनमें ज़्यादा स्पेस दिखाई देता है। जैसे लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ही ये भी ये भी टिश्यूज जो है इसके सेल्स ऐसे ही अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज आते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता रहता है क्योंकि इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, ठीक है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। ये टिश्यू जनरली फूड को स्टोर करते हैं। कुछ अगर आप ये सेक्शन देखेंगे स्टेम का, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो कुछ उस तरह से दिखाई देगा। क्यूटिकल लेयर, एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, जाइलम और वस्कुलर बंडल्स। माइक्रोस्कोपिक में इस तरह से कुछ सेल्स दिखाई देंगे। ये तो स्टेम की लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म हो गई और अगर आप इसको ऐसे कट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपको ऊपर का पार्ट सेल का स्टेम का दिखाई देगा। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल। कुछ सिचुएशंस में जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होती है। उसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। वो सेल्स जो क्लोरोफिल कैरी करते हो और फोटोसिंथेसिस करते हो, प्रोसेस करते हो, वो टिश्यू क्लोरेनकाइमा टिश्यू कहलाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा टिश्यू में जो उनको मदद करती है कि वो फ्लोट कर सके। ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू एरेन्काइमा कहलाए जाते हैं। वो पैरेन्काइमा टिश्यू जिनके अंदर लार्ज एयर कैविटी होती है जिसकी हेल्प से प्लांट फ्लोट कर सकते हैं, उन टिश्यूज को एरेन्काइमा टिश्यू कहलाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट की जो होती है वो परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है जिसको हम कोलेनकाइमा बोलते हैं। कोलेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे बेलें मुड़ तुड़ जाती हैं, अगर मुड़ेंगी इस तरह से बनती हैं बेलें, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ये मुड़ रही है, यहाँ से देखो लूप बन रहा है ना, अगर मुड़ेंगी तो टूट जाएंगी। तो इन्हें टूटने से बचाने के लिए कोलेनकाइमा टिश्यू का इस्तेमाल होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है प्लांट की। ये अलाउ करता है बेंडिंग प्लांट्स को, जैसे टेंड्रिल्स, इन्हें टेंड्रिल्स बोलते हैं जो इस तरह से लूप बनाकर चढ़ते हैं, ठीक है। स्टेम और क्लाइंबर्स जिसको बोलते हैं, ताकि ये टूटे नहीं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इनको ऊपर चढ़ने के सपोर्ट में भी इन्हें प्रोवाइड करता है ये। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक। जैसे एक लीफ है ऐसे करके, वो जिस स्टेम से जुड़ी रहती है उस वाले को लीफ स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें भी इस वाली सेल को मदद, ये वाला जो टिश्यू है वो मदद करता है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। ये लिविंग होते हैं, इनके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, कितने भी मोटे हो सकते हैं कॉर्नर्स पे। देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। ये थिक होने की वजह से इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होती है, जैसे कि ये इनमें बहुत लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस पाई जा रही है। ये पैरेन्काइमेटिक टिश्यू है, इनमें स्पेस दिखाई ही नहीं दे रही है। ये कोलेनकाइमा टिश्यू है और ये दो टिश्यू हैं जो स्क्लेरेन्काइमा के हैं। अभी पढ़ेंगे हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। इसकी थिक लिग्निफाइड वॉल है और इसकी भी थिक है, लेकिन इसके अंदर ल्यूमेन पाया जाता है, ठीक है, नैरो ल्यूमेन। ये पहला पार्ट है, ये ट्रांसफर सेक्शन है इसका। और ये जो कहलाया जाएगा वो लॉन्गिट्यूडनल। अगर आप स्टेम को ऐसे काटेंगे या फिर टिश्यू को ऐसे काटेंगे, स्टेम को नहीं, टिश्यू को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में काटेंगे, ठीक है। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma.
अलग और टिश्यू होता है जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। इट इज अ टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने का काम करता है, जैसे कि कोकोनट के ऊपर जो छाल होती है, हस्क होता है ना, ब्राउन ब्राउन हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटिक्स टिश्यू। द सेल ऑफ द टिश्यू आर डेड होते हैं इनके सेल्स। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, इनकी वॉल थिकेंड होती है लिग्निन की वजह से। लिग्निन एक तरीके का सब्सटेंस है जो इनकी टिश्यूज में पाया जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी इनकी वॉल्स होती हैं वो लॉन्ग, नैरो और थिक होती हैं, मोटी होती हैं। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस इनसाइड द सेल। थिक वॉल होने की वजह से इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम। ये टिश्यू स्टेम में मिलता है, वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ, वेन्स में मिलता है लीव्स की, एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, नट्स और बीजों में मिलता है। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हें ताकत या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक एक्टिविटी है, फ्रेशी रोयो लीफ को आप तोड़िए, स्ट्रेच करिए, उसको बीच में से फाड़ दीजिए, ऐसे खींचकर जो फाड़ देते हैं, ठीक है। जब टूट जाएगी तो उसके ऊपर से जेंटली उसकी स्किन को पील कर लीजिए, कट कर लीजिए, उसको एक पेट्री डिश में रखिए। पेट्री डिश कांच की होती है, पानी भर के उसमें रख दीजिए ताकि जो आपने स्किन उतारी है उस रोयो लीफ की वो सिकुड़े ना, ठीक है। उसमें थोड़े ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनाइन डालिए। मैंने आपको बताया था अगर आप माइक्रोस्कोपिक चीज़ों में कुछ चीज़ें देखनी होती है सेल्स के अंदर तो उसमें सेफ्रेनाइन, आयोडीन, ये सब चीज़ें यूज होती है। तो इसमें सेफ्रेनाइन ऑरेंज कलर का एक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, वो डाला जाता है। थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद इसको एक स्लाइड पर ट्रांसफर कर दीजिए, कवर स्लिप लगा दीजिए ताकि स्लाइड पे से वो हटे नहीं, ठीक है। और अब उसको अंडर माइक्रोस्कोप में आप देखिए कि वो कैसा दिखाई देता है। What you observe is the outermost layer of cell called epidermis. सेफ्रेनाइन क्या करेगा, आउटर मोस्ट लेयर, सेल की आउटर मोस्ट लेयर को दिखानी शुरू कर देगा, जिसको हम epidermis बोलते हैं। The epidermis is usually made of single layer of cell. Epidermis single layer of cell से बनती है। In some plants, living is very dry in very dry habitat. The epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. जो सूखी जगहें होती हैं जहां पर गर्मी ज्यादा होती है या जहां पर सूखापन ज्यादा होता है, ड्राइनेस ज्यादा होती है, वहां पर प्लांट की जो इपिडर्मिस लेयर होती है, सेल वॉल होती है, वो बहुत थिक होती है ताकि जो पानी प्लांट में से अंदर बाहर आता है वो उसकी मात्रा कम हो जाए, ताकि प्लांट के अंदर पानी की क्षमता या पानी की क्वांटिटी बढ़ी रहे, कम से कम ऊपर जाए। वरना क्या करेगा, सन की रेज पड़ेंगी, गर्मी होगी तो पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा। The entire surface of plant has an outer covering epidermis. पूरे प्लांट में के सरफेस के बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस की लेयर होती है। ये प्रोटेक्ट करती है सारे पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स को। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट्स अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जो एरी वाटर लेयर, एरी प्लांट्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, वैक्स सिक्रीट करते हैं, ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है वो वैक्सी बन जाए और प्लांट्स के अंदर बाहर से पानी का आना जाना बंद हो जाए। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर होने से बच जाए। मैकेनिकल इंजरी, प्लांट को भी मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, कट सकते हैं, टूट सकते हैं, कीड़े खा सकते हैं, है ना, पैरासिटिक फंगई हो सकती है उनको, उनसे भी वो बचाता है। सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल, Since it has a protective role to play, cell of epidermal tissue from continuous layer without intercellular space, इनमें intercellular space नहीं होती है, होगी तो वाटर का, एयर का जो इन एंड आउट है वो बहुत ज्यादा होने लगेगा। Most epidermal cells are relatively flat, ये flat होती हैं। Often their outer and साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, जो बाहर की और साइड की वॉल होती है प्लांट की वो बेसिकली मोटी होती है, ताकि अंदर की, मतलब अंदर की वॉल से बेसिकली वो बाहर की वॉल मोटी होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इज एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, दीज पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। फिगर 6.5 देखिए, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये लेटरल व्यू है इसका और ये सरफेस व्यू है। कुछ इस तरह से सेल्स दिखाई देते हैं लीफ के या प्लांट के ऊपर के, इसे एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। इन्हें गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो फूड को या इन सब चीज़ों को मतलब
लॉस ऑफ वाटर को बचाने का काम करते हैं। और ये स्टोमा होता है, ठीक है, ये इपीडर्मल लेयर होती है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा भी बताया था मैंने, ताकि जो स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से प्लांट एयर या फिर वाटर को इन एंड आउट करती है, उस पोर्स को स्टोमेटा या स्टोमा बोला जाता है। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो होती हैं वो 2 किडनी शेप्ड सेल्स से घिरी हुई होती हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस विद द एटमॉस्फेयर। ये गैस के इन एंड आउट या एक्सचेंज का काम करती हैं। ट्रांसपीरेशन का काम, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक थ्रू दिस स्टोमेटा, और ट्रांसपीरेशन का भी काम करती हैं। जो पानी का एक्सचेंज होता है, मतलब बाहर निकलना, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट्स को आप पानी देते हैं, वो पानी कहाँ जाता है, पानी प्लांट ले लेता है, लेकिन जितनी उसे जरूरत हो रही है उतनी तो लेगा, जितनी उसको जरूरत है ले लेता है। जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू, ये जो स्टोमेटा बने हुए हैं इसके थ्रू वो वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ा देता है, ठीक है। रिकॉल, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? किस गैस का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 का, ठीक। एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट हुज फंक्शंस, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन commonly bear long hair like parts that greatly increases the total absorption surface area। जो epidermal cells होती हैं रूट्स की, उनका फंक्शन क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। उनके अंदर कॉमनली लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, अब रेगिस्तान वाले प्लांट्स में क्या होता है, एपिडर्मिस जो है वो थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जिसको हम क्यूटिन की कोटिंग होती है, सब्सटेंस होता है क्यूटिंग, वैक्सी सब्सटेंस होता है। केमिकल सब्सटेंस विच वाटरप्रूफ क्वालिटी, जिसके अंदर वाटरप्रूफ की क्वालिटी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि क्या क्यों लगा जाता है, वैक्सिंग सब्सटेंस क्यों होता है, ताकि वाटर जो है बाहर ना जा सके इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर बाहर चला गया तो प्लांट भी सूख जाएगा। गर्मियों वाले या रेगिस्तानी इलाकों में तो पानी कम मिलता है ना, तो क्यूटिन की लेयर पाई जाती है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। ये क्या होती है? इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। ब्रांच की जो आउटर लेयर होती है और यंग स्टेम की आउटर लेयर होती है, क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है? एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे प्लांट बढ़ता चला जाता है तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर टिश्यू की क्या होती है? चेंज होने लग जाती है। छोटे प्लांट में कुछ और रहती है, जब बड़ा चला जाएगा प्लांट तो कुछ और बन जाएगी। A strip of secondary meristem located in the cortex form layers of cell which constitute the cork. कॉर्क छाल को कहते हैं, अंदर का स्टेम होता है उसको कहते हैं। एक स्ट्रिप होती है जिसको हम मेरिस्टम बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं, जो कॉर्टेक्स की फॉर्म में या कॉर्टेक्स की लेयर की फॉर्म में पाई जाती है। ये कॉर्क से मिलके बनती है। छाल आप उतारेंगे तो एक कॉर्टेक्स की लेयर आपको दिखाई देगी। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड, ये डेड होती है, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, सॉलिड की तरह बिल्कुल टफ होती है। दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन, उनके पास एक सब्सटेंस होता है जिसको सबरिन बोलते हैं, इन देयर वॉल दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, जो गैसेज एंड वाटर के लिए फ्रेंडली होता है। ठीक है, इम्परवियस मतलब फ्रेंडली। तो यहां पर ये वाला पार्ट तो हमारा फिनिश होता है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होगा वो मैं आपको चलो इसी में ही पढ़ा देती हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट में। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। जो भी हमने टिश्यूज पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, वो एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं जो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। सच टिश्यूज आर सिंपल परमानेंट, बट कुछ होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो एक दूसरे की तरह नहीं दिखते। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। ये सेल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं और वस्कुलर बंडल्स से बने होते हैं। इनके चारों तरफ वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ लगे होते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या कहलाया जाता है? वस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक डिस्टिंक्टिंग फीचर होता है, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट।
टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उन्हें हेल्प करता है कि वो सर्वाइव कर सके। जैसे फिगर पॉइंट 6.3 में दे रखा है यहाँ पर। 6.3 फिगर हमने देखी थी पहले वाली पार्ट में, ठीक है। सेक्शन जब मैंने आपको दिखाया था, ये लीफ का सेक्शन दिखाया था ना कि लॉन्गिट्यूडनल और क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, जब आप तो जाइलम फ्लोएम देखे थे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ टैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम किस चीज से मिलके बनता है? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स बहुत थिक, इनकी थिक वॉल होती है और ये डेड सेल से मिलके बनते हैं जो बाद में मैच्योर होते हैं, ठीक है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस अलाउ देम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम या ये जितने भी वेसल्स और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या काम करता है? प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम करता है। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड। पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। जाइलम के फाइबर्स क्या होते हैं? वो मेनली इस फंक्शन को सपोर्ट करते हैं ताकि प्लांट के अंदर मिनरल्स और पानी जा सके। फ्लोएम जो है 5 तरह के होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पूछे जाएंगे कि जाइलम कितने तरह के होते हैं और फ्लोएम कितने तरह के होते हैं, तो आप याद रखिएगा इनको, ठीक है। जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूबुलर होती हैं, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं इनकी, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसफर करने में काम आता है ताकि लीव्स तक वो, लीव्स से वो क्या काम करे? सारे प्लांट्स को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना एंड मिनरल, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स द अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। सिर्फ फ्लोएम फाइबर ऐसा सेल है जो लिविंग नहीं होता है, बाकी फ्लोएम के जितने भी सेल्स हैं वो सब लिविंग है। कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऐसा ट्रैकिड्स दिखाई देगा। ये वेसल्स हैं, इसमें पिट्स पाए जाते हैं, इसमें भी पिट है। ये जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्लोएम का सेक्शन है जो लीफ से सारा खाना, वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। वो ट्यूब्यूलर टिश्यू जो ट्यूब्स जैसे होते हैं, देखो ट्यूब जैसे दिखाई दे रहा है ना सब, ये भी ट्यूब, ये भी ट्यूब, ये भी ट्यूब, ठीक है। इसमें सीव ट्यूब्स ये पाई जाती हैं, सीव प्लेट्स पाई जा रही हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स हैं। तो कुछ इस तरह से आपको टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप दिखाई देगा। ये पार्ट 2 तो हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। और अब जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इसमें हम अपना एनिमल सेल्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। ये एनिमल सेल्स हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम पढ़ाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई प्रॉब्लम हुई हो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मेरे को। प्रीवियस वीडियोस का पार्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका पहला पार्ट, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।